जब सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश स्थापित हो चुका और मनुष्य आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने लगा, तब एक नया प्रश्न जन्म लेने लगा। आखिर वो कौन सा मार्ग है जिससे सच्ची विद्या प्राप्त की जा सके और मां सरस्वती की कृपा को अपने जीवन में अनुभव किया जा सके? समय के साथ कई ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने ध्यान, साधना और तप के माध्यम से ये जाना कि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं मिलती, बल्कि वो साधना, अनुशासन और शुद्ध विचारों के माध्यम से धीरे धीरे जागृत होती है। एक प्राचीन आश्रम में एक बालक अपने गुरु के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में एक ही इच्छा, वो अत्यंत विद्वान बनना चाहता था। उसने गुरु से विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि सच्ची विद्या कैसे प्राप्त होती है? मैं मां सरस्वती की कृपा कैसे पा सकता हूं? गुरु ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विद्या प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा, क्योंकि अशांत और विचलित मन में ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। बालक ने पूछा, गुरुदेव, मन को शुद्ध कैसे किया जाए? गुरु बोले, सत्य बोलकर, अनुशासन में रहकर और अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम ज्ञान को सही रूप में ग्रहण कर पाओगे। इसके बाद गुरु ने उसे सरस्वती साधना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण करो और एक शांत स्थान पर बैठकर मां सरस्वती का ध्यान करो। अपने मन में उनका दिव्य स्वरूप लाओ, श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला के साथ। बालक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, इसके बाद ओम ऐं सरस्वत्याय नमः मंत्र का जप करो। यह मंत्र मां सरस्वती का बीज मंत्र है, जो बुद्धि और वाणी को शुद्ध करता है। जब तुम नियमित रूप से इसका जप करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी। बालक ने पूछा, क्या केवल मंत्र जप से ही विद्या मिल जाएगी? गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, मंत्र केवल एक माध्यम है। इसके साथ तुम्हें परिश्रम भी करना होगा। बिना प्रयास के कोई भी ज्ञान स्थायी नहीं होता। साधना और अध्ययन दोनों का संतुलन ही सच्ची विद्या देता है। उन्होंने आगे समझाया, विद्या प्राप्ति का एक और रहस्य है विनम्रता। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर गर्व करता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वही सच्चा विद्वान बनता है। बालक ने यह सब अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने नियमित रूप से साधना शुरू की, मंत्र जप किया और पूरे मन से अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसकी स्मरण शक्ति तेज हो गई, उसकी वाणी मधुर हो गई और उसके विचार स्पष्ट होने लगे। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तब उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने अपने सामने एक प्रकाशमय स्वरूप देखा। वह मां सरस्वती ही थीं। उनकी वीणा से मधुर ध्वनि निकल रही थी और उनके मुख पर करुणा की झलक थी। देवी ने कहा, वत्स, तुमने सच्चे मन से साधना की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। याद रखो, विद्या केवल पाने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। बालक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने ज्ञान का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करूं। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जहां सच्ची लगन, शुद्ध विचार और निरंतर प्रयास होता है, वहां मेरी कृपा स्वतः ही बनी रहती है। धीरे धीरे यह रहस्य पूरे आश्रम और फिर समाज में फैल गया कि मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए किसी विशेष चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची साधना, परिश्रम और विनम्रता ही सबसे बड़ा मार्ग है। लोगों ने यह समझ लिया कि विद्या प्राप्ति के लिए बाहरी साधनों के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी आवश्यक है। जब मन, वाणी और कर्म एक दिशा में होते हैं, तभी ज्ञान स्थायी रूप से जीवन में स्थापित होता है। इस प्रकार सरस्वती साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रही, बल्कि एक जीवन शैली बन गई, जिसमें अनुशासन, एकाग्रता, सत्य और समर्पण का समावेश था। और यही वह रहस्य है
जो हर उस व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है जो सच्चे मन से ज्ञान की खोज करता है और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। बालक को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलने के बाद उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसका अध्ययन केवल परीक्षा या विद्वान बनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगा था। उसके भीतर एक गहरी शांति और संतुलन आ गया था, जो उसके व्यवहार और वाणी में स्पष्ट दिखाई देता था।